विद्यालय हनुमान नगर स्थित से कुछ ज्योतिष पर कुछ शब्द व्यक्त करने जा रहा हूँ, जिससे बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं मेरे से। इसके कारण मैं आज मेष लग्न पर बोल रहा हूँ। मेष लग्न कुंडली में सबसे पावरफुल लग्न है। वह तब है जब लग्नेश मंगल उसमें खुद बैठा हो। अगर वह बैठकर अपने पावर में रहते हुए 10 अंश से लेकर 25 अंश तक तो बहुत जातक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता है। परंतु अगर उसी लग्न में शनि की दृष्टि हो गई तो जातक जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेष लग्न में सबसे पावरफुल लग्न ही महत्वपूर्ण है। उसका नंबर भी 9 है और 9 नंबर का मालिक भी मंगल होते हैं। मेष लग्न में सबसे अच्छा अंक 1 और 9 नंबर मानी गई है। मेष लग्न में व्यक्ति जो होता है व्यक्ति कर्मठ होता है और किस आत्मविश्वासी होता है तथा हर व्यक्तियों से उसकी विचार नहीं बनती। फिर भी अगर उस लग्न में बृहस्पति बैठते हैं तो उसकी मित्रता उन लोगों से होती है। मेष लग्न में खास बात यह है कि उसके विचार के व्यक्ति कम मिलते हैं और व्यक्ति आगे बढ़ने वाला आता है। वह कितना हो समस्या है उसको निदान करता है। मेष लग्न में उसकी विचारिक मतभेद पत्नी से होती है तथा घर से भी होता है। अगर मेष लग्न मंगल भाग्य स्थान में 9वें स्थान में बैठते हैं तो सबसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है। 9वें भाग्य स्थान का मालिक में अगर सूर्य केतु गुरु और सूर्य बैठ जाएं तो व्यक्ति राजयोग प्राप्त करता है। हमारे मतों में संपूर्णानंद जी की भी कुंडली में यही था, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे और राजस्थान के भी राज्यपाल रहे। ऐसे लग्न की कुंडली बहुत पावरफुल होती है और इस लग्न की कुंडली में सबसे खास बात यह होता है कि वह जातक मंगल की आराधना करे तथा हनुमान जी का भक्त बने, जिससे लाभ होता है। परंतु अगर उसी कुंडली में शनि या राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो लाभ न छोड़कर तनाव में पैदा हो जाता है और उस व्यक्ति को समय समय पर कठिनाई की सामना करनी पड़ती है। इसलिए मेष लग्न की व्यक्तियों को सबसे अच्छा महत्वपूर्ण समय है कि अपने समय पर सब कुछ करें तथा आराध्य देव हनुमान जी को माने और करीब करीब लाल वस्त्र पहने और पिंक वस्त्र पहने। मेष लग्न की कुंडली बहुत महत्वाकांक्षी होती है। मेष लग्न की कुंडली ऐसा भी हमारे पास आया है जो उच्च अधिकारी भी है तथा मेष लग्न की ऐसी भी कुंडली हमारे पास आई है जो व्यक्ति अभी भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसकी आर्थिक क्षति हुई, कई बार उसको मुकदमा का सामना करना पड़ा तथा पत्नी उसकी नहीं रही। तो मेष लग्न में खास बात है कि कुंडली मिलाकर शादी किया जाए और आगे बढ़ने में हर तरह से राय ले या व्यक्ति उत्तेजना में न रहे, इसलिए उसको लाभ मिलेगा। मेष लग्न की व्यक्तियों में खास बात होती है कि अपने आगे किसी को लगाता ही नहीं है। अगर वह मेष लग्न में पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो पत्नी से जीवन भर तनाव होती है। इसलिए मेष लग्न का पर हमारी विचार है कि मेष लग्न की व्यक्ति आत्मबल तो जरूर रखें लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन से मिलाकर चले। मेष लग्न की कुंडलियों में शादी तब किया जाए जब उसकी कुंडली मिलाकर शादी हो, अन्यथा उसको संतान में भी दिक्कत होती है और आगे बढ़ने में हर तरह से दिक्कत होती है। मेष लग्न का मंगल अगर पंचम भाव में है तो उच्च अधिकारी होता है, प्रशासकीय अधिकारी होता है, तो सैन्य शक्ति में भी जाता है। अगर मंगल भाग्य स्थान में है तो वह राजनीति में भी सफल करता है। अगर मंगल खष्टम स्थान में है तो शत्रु को समन करता है। परंतु इस मेष लग्न में खास विचार करनी है पाप ग्रहों की। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि निगेटिव है तब तो हरा से करेगा। इसलिए मेष लग्न के बारे में सबसे अच्छा उपाय है कि जातक जीवन भर हनुमान जी का भक्त बने और इससे लाभ मिलेगा। मेष लग्न का व्यक्ति बहुत उच्च पद पर प्राप्त हुआ है। अभी तो बहुत ऐसे भी स्थिति है कि बहुत लोग हमारे पास भी कुछ लोग जुड़े हैं जिसके दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तथा ऐसा भी समय आया है जो अभी मुकदमा में लड़ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन खराब है। कारण कि उन लोगों की शादी मिलाकर न हुई, वो अपने विचार से शादी किए और माता पिता का बात को अवहेलना किए। आज वह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हमारा विचार है कि मेष लग्न के व्यक्ति जरूर उच्च अभिलाषी वाले व्यक्ति होते हैं, उच्च कंछा रखने वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, परंतु अपनी विचार को संयम से काम लें, आगे बढ़ें तो उच्च अधिकारी भी होते हैं। उनकी दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
परंतु वह अपने अगर धुन में रह गए, किसी की विचार नहीं माने तो दिक्कत आती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि मेष लग्न के व्यक्ति संयम से काम लें और भगवान हनुमान जी का भक्त बने तथा भगवान राम का अनुयायी बने, इससे लाभ होगा। आज मैं मेष लग्न पर बोल रहा हूँ और मेष लग्न के व्यक्ति अभी भी सत्ता के अंदर है और मेष लग्न के व्यक्ति अभी भी न्याय क्षेत्रों में भी आगे हैं, इसलिए मेष लग्न सबसे प्रभावी लग्न है। मेष लग्न की दोस्ती सूर्य से होती है, सूर्य और मंगल बहुत करीबी मित्र हैं, बृहस्पति भी उनके मित्र हैं, तो तीनों ग्रह मिलकर मुझे अधिकारी बनाते हैं। इसलिए मेष लग्न के व्यक्ति स्वच्छ और सभी वाले होते हैं, परंतु जिद्दी नेचर के होते हैं। अपने अरियल स्वभाव के कारण उनको कभी कभी सामना करना पड़ता है दुख का। भाग्य स्थान का मंगल अगर कम पावर में है, 5 डिग्री पर हैं या 28 डिग्री पर हैं, तो उनको हर तरह से दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। इसलिए उनको कुछ संयम से काम ले और भगवान हनुमान जी की आराधना कर कर आगे बढ़ें, इससे लाभ होगा। मेष लग्न के व्यक्तियों में अगर शनि की महादशा चलती हो तो इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि शनि की महादशा में शनि का जाप कराया जाए, उसके बाद हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ हो, इससे लाभ होगा। मेष लग्न बहुत प्रभावी से लग्न है, मेष लग्न से आदमी आगे बढ़ता है, परंतु पाप ग्रहों की दृष्टि देखते हुए उस पर विचार कर कर किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर मेष लग्न का निदान करें तथा दाम्पत्य जीवन में अवश्य निदान करें, नहीं तो भविष्य में यह दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। अभी भविष्य में लोग हैं जो दिक्कत की सामना करना पड़ रहे हैं। इसलिए मेष लग्न के लिए हमारी यही विचार है कि कम से कम आप लोग भगवान राम का अनुयायी बने और हनुमान जी की सेवा करें भक्त बनकर, जिससे आपको मेष लग्न को बहुत प्रबल बल मिले। यही हमारा राय है, इसी पर विचार कीजिए आप लोग और आगे बढ़िए।